वेतन वृद्धि समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी व जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के बाद अब आंगनबाड़ी वर्कर तहसीलों में भी सड़कों पर उतर आई हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने घनसाली तहसील तक मौन जुलूस निकालते हुए एडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर ने उनकी मांग पूरी न होने पर आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार का आह्वान कर दिया है। आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि सरकार वर्षों से उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। सरकार बीएलओ समेत तमाम कार्य उनसे ले रही है, लेकिन उनका वेतन दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। ऐसे में इस बार अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो वे आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार करेंगी। वृद्ध वृद्ध हमारे साथ लेडीज़ हैं जो अगले महीने रिटायर हैं और उनको सरकार की तरफ से कुछ भी एक प्रोत्साहन राशि कुछ भी नहीं दी जा रही है सर। तो बताइए 60 साल अगर हमने गवर्नमेंट को दिए हैं तो मांगे हैं ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को प्रेषित की जा रही है सर। लेकिन बात भैया जेलों में हमारी लड़कियाँ 19 तारीख से बैठी हैं। 19 तारीख से बैठी हैं, मतलब 19 तारीख से कितने दिन वेतन बढ़ोतरी की मांग है ना आपकी? पूरा दिन में कपड़ा पकड़ी बैठे ये फोन नहीं खाना आज माइक दीजिए तो ये छोड़ बिचली में एक हाँ जाने सची नहीं जाने बात है बिना जो आपका आंदोलन तहसील मुख्यालयों में चल रहा है, जिला मुख्यालय और प्रदेश के बाद सब क्या आपने ठाना है, क्या करने वाले हैं आप लोग? सर जैसे आप देख रहे हो कि हमने जो ऑनलाइन है उसका कार्य का पूर्ण तरह से बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि जो हमारी सैलरी आती है वो ऑनलाइन बेस ही आती है। जो हमारा पूरा वर्क होता है वो ऑनलाइन ही होता है। तो हम इस तरह के ऑनलाइन कार्य का हमने संपूर्ण बहिष्कार करके हम लोग आज यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं सर। और जैसे जैसे प्रांतीय अधिकारियों के हमें निर्णय मिलते रहेंगे कि क्या क्या उनकी गतिविधियां हैं, तो उन गतिविधियों के अनुसार हम अपने प्रत्येक ब्लॉकों में भी वही गतिविधियां करते रहेंगे। घनसाली में क्या किया आपने आज? घनसाली में आज हमने एसडीएम मैडम के माध्यम से अपना ज्ञापन सरकार को दिया है और अभी हमारे पास वो कॉपी भी उपलब्ध हो गई है। उन्होंने हमारी जो मांगे थी वो सरकार तक पहुँचाई हैं। अब देखिए सरकार पर इस चीज़ का क्या असर पड़ता है सर। मेरा नाम सरोजनी देवी रोथान है। अच्छा, जो आपकी मांग है जी, ये क्यों जरूरी लग रही है आपको और क्या करने वाले हैं आप? सर हमारी मांग ये जरूरी है कि हम इतना काम करते करते थक चुके हैं और अब हम पे इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इतना काम मतलब कर पाएंगे। और काम का दाम हमको शून्य के बराबर, 0 के बराबर दिया जाता है। इस महंगाई के हिसाब से तो परिवार में जो है 2-3 महीने का दूध का खर्चा जाता है। सर हम अपने बच्चों को और स्वयं हम वृद्ध हो गए हैं तो हम इतने कम पैसों में कैसे अपना घर चलाएंगे। सरकार से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि काम का दाम हमें अवश्य मिलना चाहिए। सभी बहनें इस उम्मीद में हैं कि इस समय जो है आगामी चुनाव होने वाले हैं और आगामी चुनाव सरकार को भी जरूर हमारी जो है मांग पूरी करनी पड़ेगी। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो बहनें काम करना बंद कर देगी। तो सरकार को पता चल जाएगा कि एक ICDS की जो ये बहनें हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं तो इनसे हमें कितना लाभ है। मृत्यु दर, जन्म दर, सर्वे करना, गर्भवती, धात्री और बच्चे लगा 0 से 6 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, पोषण सब कुछ जो है हमको जो है बच्चों का देख रेख करना पड़ता है। और एक माँ की भांति जो है हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपने बच्चों के बराबर उन बच्चों को प्यार देते हैं, गर्भवती माँ का सहयोग करते हैं। कोई भी समस्या गाँव में होती है तो आंगनबाड़ी स्वयं आगे आती है और कदम बढ़ाती है। बीएलओ का काम इतना सारा करती है। और लगा लो आप शिक्षा विभाग वाले भी पूरा बाल गणना हमसे करवाते हैं, हम बाल गणना का पूरा काम देते हैं। अब बाल गणना में जो बच्चे आते हैं वो 6 से 14 साल के आते हैं, उससे भी ऊपर के जो वो 18 साल तक के होते हैं। फिर 18 साल से
45 साल के होते सबकी जनगणना हमको देनी पड़ती है। अन्य विभाग वाले भी सर हमसे ही काम करवाते हैं। एनजीओ वाले देखो आपदा प्रबंध आ गए सर, बुला दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, जाम मर दी वहाँ बुलाओ, वो बस कि आपको क्या लग रहा है आपसे न्याय नहीं हो रहा है? नहीं, हमको अन्याय कर रहे साथ, बहुत ज्यादा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, जो इस पीड़ा से हम जो है बहुत दुखी हैं। सभी बहनें दुखी हैं इससे। अब सरकार से यही सबकी पीड़ा है, सब गरीब बहनें, अगर हम इतनी गरीब बहनें नहीं होती तो इतनी कम तनख्वाह पे क्यों काम करती? अगर हम जो ठीक ठाक होते, अच्छी नौकरी वाले होते, हमारा घर परिवार आर्थिक स्थिति सही होती तो हम आंगनबाड़ी का इतना सारा काम नहीं कर पाते। लेकिन हमारी मजबूरी है जिससे कि हम सभी बहनें जो है, कोई अनाथ है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है। अब जैसे हम भी वृद्ध के लिए भी बहुत परेशानी होती है। अगर सरकार हमको कुछ प्रोत्साहन धनराशि जाते समय दे तो सरकार बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जितने भी हमारी मांगे हैं उसका मांग पे अगर सरकार अमल करे और हमारी मांगों को अगर मंजूर करे तो हम काम करने के लिए पूरे तत्पर हैं। सभी बहनें जो निष्ठा से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, ऐसे नहीं है कि बस फोन पे बात करती है। हम जो है लिखित में भी काम करते हैं और फोन पे भी जो भी हमें काम दिया जाता है हम सब काम पूरा करते हैं। सरकार से यही मैसेज जाना चाहिए कि हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो हम जो सब बहनें जो है राज्य तक जो है कार्य बहिष्कार पे हैं।